जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आयकर आगमन प्रपत्र जमा करने का समय आ गया है। तो कई ब्लॉकों से आयकर आगमन प्रपत्र जमा करने की डिमांड भी हो रही है। तो कैसे हम इस आयकर आगमन प्रपत्र को भरेंगे, आज के वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप अपना मानव संपदा कोड जो है ये लॉगिन कर लीजिएगा। जब आप डैशबोर्ड पे आइएगा तो आप पे रोल वाला ऑप्शन इस पर क्लिक करिएगा। यहाँ से आपको सैलरी स्लिप मिल जाएगा। जब सैलरी स्लिप क्लिक करेंगे तो यहाँ आप सबसे पहले 2025 कर लीजिएगा और यहाँ पे आप मार्च का महीना ले लीजिएगा, क्योंकि मार्च महीने की जो सैलरी होती है वो अप्रैल में आती है और अप्रैल से लेकर सत्र चालू होता है मार्च तक के लिए। तो यहाँ जो है पहला महीने आपका जो होगा वो मार्च रहेगा। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको ध्यान से चीज़ को देखिएगा कि यहाँ से आपको बेसिक पे आपका मिल जाएगा, आपका ग्रेड मिल जाएगा, आपका डीए मिल जाएगा, डीए में कितनी वृद्धि हुई है, आपका एचआरए मिल जाएगा। इसके बाद आप थोड़ा से नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ आपको एनपीएस की कटौती अगर हो रही होगी तो एनपीएस की कटौती मिल जाएगी। अगर नहीं हो रही है तो आप छोड़ दीजिएगा। मैं बताऊंगा कैसे कैसे भरना है। फिलहाल आप इस समझ लीजिए टोटल आपका जो अर्निंग है ये यहाँ पे है। अब थोड़ा से हम क्या करते हैं कि एक मैंने प्रोफार्मा बनाया है, उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपको खोलना है। तो हम आयकर आगमन प्रपत्र जो है, ठीक है, अब यहाँ से आप देखेंगे इस चीज़ को कि ये मार्च महीना हो गया, ये हमारा ग्रेड हो गया। देखिए यहाँ पे आप अपना नाम भर लीजिएगा, यहाँ पिता का नाम, यहाँ आपका मानव संपदा पर जो कोड है उसको भर देना है, दिव्यांगता जो अगर नहीं है वो भर देना है, आपका लिंग पुरुष या महिला जो होगा भर दीजिएगा, आप वरिष्ठ नागरिक है कि नहीं ये भरना है। यहाँ पे आपको जन्मतिथि भरना है, आपका पद जो है जो भी हो आप अपना पद भर लीजिएगा। मैं सहायक अध्यापक हूँ तो एटी भरा हूँ, आपका जो भी हो एसटी हो तो एसटी भर लीजिएगा, इंचार्ज हो तो इंचार्ज भर लीजिएगा। यहाँ आपको पैन नंबर भरना है, यहाँ आधार नंबर, यहाँ मोबाइल नंबर, यहाँ आपको अकाउंट नंबर, यहाँ बैंक का नाम और यहाँ आपके विद्यालय का नाम होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है आपको प्रोफार्मा मिल जाएगा। तो फिलहाल मैं जिसका एनपीएस कट रहा है एक बार उस पर दिखा दे रहा हूँ कि ये 29,000 गणित विज्ञान के लिए है। बाकी अगर आपका है तो आप भी इसी प्रकार तुलना कर सकते हैं, बिल्कुल सेम वैसे उठा के भरना है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि आपका ग्रेड पे मिल जा रहा है, यहाँ बेसिक पे 58,600 देखेंगे तो यहाँ जब मैं आपको दिखाऊंगा तो यहाँ भी वही चीज़ें मिलेंगी जो मैंने दिखाया था। अब यहाँ देखिए 58,600 यहाँ आपको मिल रहा है, यहाँ 4600 ग्रेड पे मिल रहा है और डी ए 31, हाँ 31,058 रुपये है। और यहाँ आप देखेंगे कि ये देखिए यहाँ जो है ग्रेड पे 4600 हो गया, बेसिक पे 58,600 हो गया और 31,058 रुपये जो है डी हो गया। 1840 रुपये एचआरए है। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ एचआरए आपको दिखाएगा, तो ये एचआरए 1840 रुपया हो गया। तो यहाँ से आप एचआरए ले लेंगे। अदर कोई इनकम जीरो है, अन्य भत्ता जीरो है। ये टोटल ग्रास इनकम जो है 91,498 रुपये हो रही है। अब यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ ग्रास इनकम भी आपको यहाँ से टोटल मिल जा रहा है। तो बिल्कुल आपके जो सैलरी स्लिप है इससे आप ये भर लेंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये आपकी एनपीएस कटौती है 8966, इसको भी आप यहाँ से देखना चाहें तो यहाँ देखेंगे कि एनपीएस की कटौती जो है 8966 रुपये है। ठीक है, अब जो है फिर पुनः हम चलते हैं इस पर। इसके बाद ये जो है ये 14% आपका एम्प्लॉयर है, मतलब सरकार के द्वारा दिया गया है। जीआईएस कटौती अगर आपकी हो रही है तो यहाँ डालना है, नहीं तो छोड़ देना है। और एडवांस अगर इनकम टैक्स आपका कट रहा होगा तो यहाँ आप डालेंगे, क्योंकि मेरा नहीं कट रहा है तो हम नहीं डालेंगे। सेम यही काम करना है अप्रैल के लिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप थोड़ा सा बैक करिएगा। जैसे बैक करेंगे तो यहाँ पे फिर आपको 2025 ही लेना है। अब यहाँ पे आप अप्रैल लीजिएगा, इसके बाद सबमिट पे क्लिक करिएगा। बिल्कुल इस बार भी देखेंगे कि कैसे कैसे हो रहा है। यहाँ डीए थोड़ा से वृद्धि हुई है, बढ़ा हुआ है, 32,230 है। बाकी चीज़ें जो मिलाएंगे देखेंगे अप्रैल वाले महीने में यहाँ 32,230 रुपये है। बाकी सेम चीज़ें जैसी होंगी वैसे आप बिल्कुल यहाँ से मिला के फिर भर लेंगे। ऐसे आपको 1 बाई 1 करते हुए हर महीने का लेके जाना है। कब तक लेके जाना है, फरवरी तक, फरवरी 2026 तक। क्योंकि अभी जनवरी चल रहा है तो जनवरी से ज़्यादा तो मिलेगा नहीं। तो अब आपको क्या करना है कि जनवरी 2026 का आपको नहीं मिल पाएगा, तो जनवरी 2026 के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप दिसंबर 2025 का जो भी डेटा होगा यहाँ से आप मिलाएंगे तो ये सेम डेटा आपका जनवरी में भी आएगा, फरवरी में भी आएगा। आप यहाँ तक बिल्कुल ही उतार दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, डीए वृद्धि कैसे समझेंगे कितना हुआ है। तो जनवरी से मार्च तक का डीए वृद्धि हुआ है। आपको करना क्या है कि ये 32,230 जो आपको अप्रैल का मिल रहा है इसमें से आप मार्च वाला घटा देंगे तो आपको एक महीने का मिल जाएगा। और यहाँ जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का अंतर हो रहा है, तो हम आपको निकाल के कैलकुलेटर से दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि
अप्रैल का जो डीए हो रहा है वो 32,230 रुपया माइनस 31,058 पे घटाएंगे तो एक महीने का 1172 हो रहा है। गुणते हम 3 कर लेंगे तो 3 महीने का 3516 होगा। तो आप यहाँ की लाइन में रहेंगे, जनवरी से मार्च तक का 3516 रुपया आपका टोटल हो जाएगा। ठीक है, इस 3516 का 10% जो है एनपीएस में कटौती है, बाकी 14% जो है वो एनपीएस एम्प्लॉयर का मिलेगा। तो इस प्रकार आप ऐसे कर लेंगे। इसके बाद सेम आप जो जुलाई में जाइएगा, जुलाई से सितंबर का निकालना है, तो आप यहाँ देखेंगे अक्टूबर की जो इनकम है 35,032 रुपये में से आप 33,220 घटा दीजिएगा। यहाँ से मैं फिर आपको दिखा दे रहा हूँ। आपको करना क्या है, 35,032 में से आपको घटाना है 33,220। अब घटाएंगे तो एक महीने का आ जाएगा, यहाँ 3 का गुणा कर देंगे तो 3 महीने का 5436 रुपया हो जाएगा, जो कि जुलाई से सितंबर तक का हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है आप ये दोनों अंतर निकाल लेंगे। और इसके बाद जो बोनस है आपका, यहाँ देखेंगे कि बोनस सबको जो है 6908 में मिलता है, इसमें कुछ नहीं जोड़ना होता है। अब आप टोटल पे चले आएंगे। टोटल पे आने के बाद यहाँ जब हम देखेंगे कि टोटल हमारी इनकम जो है अब देखा जाए तो ये 13,16,182 हो रही है। तो इस पेस जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है सैलरी पर्सन के लिए 75,000 का होगा, तो इसको हम घटा देंगे। अब हमारी इनकम हो गई 12,41,182 रुपये। अब इसमें क्या करना है कि अन्य स्रोतों से अगर आपकी कोई इनकम होगी तो उसको जोड़ दीजिएगा। लेकिन आप एक चीज़ जान लीजिए कि जो 14% आपको एनपीएस का मिलता है यह 80cc2 के अनुसार घट जाएगा। तो यहाँ आप जो इनकम जोड़े रहे होंगे ये यहाँ घटा देंगे। अब हमारी इनकम हो जाएगी टोटल 10,83,108 रुपये। अब यहाँ पे कर लगना शुरू होगा और जो ये एनपीएस की कटौती होती है ये भी घट जाती है और ये वाला भी घट जाता है। ठीक है, तो आपको टोटल जो आपकी सैलरी है यहाँ से 75,000 से घटाएंगे इस वाले इनकम में से, तब भी आप यहीं पे पहुँचेंगे। तो जिनका एनपीएस नहीं कट रहा होगा ये चीज़ें इसमें जुड़ जाएगी और ये चीज़ें हट जाएगी। अब देखेंगे यहाँ पे आके तभी ये इतना ही होगा क्योंकि ये इसमें से कटा है। अब इधर आके आप देखेंगे कि 4 लाख तक, अगर 0 से 4 लाख अगर आपकी इनकम है तब आपकी कटौती जो होगी वो 0 होगी। 4 लाख से 8, ये नया पे मैं बता रहा हूँ, पुराने वाले पे इसका चेंज होगा। तो नए वाले में 4 लाख से 8 लाख तक 5% है, इसका 20,000 रुपया होगा। 8 लाख से 12 लाख तक जो है वो 10% है, जो मेरा है वो 28,311 होगा। 12 लाख से मेरी इनकम ऊपर नहीं हो रही, लेकिन जिनका होगा ये 15% पाएगा। 16 लाख से 20,000 जो है वो ये 16 लाख से 20,000 जो है 20% पाएगा। और 20 लाख से 24 लाख तक जो है 25% पाएगा। और 24 लाख से जो अधिक इनकम होगी जितनी भी होगी वो 30% के अंतर्गत आएगा। अब जिसकी जो भी होगी आप हिसाब से जोड़ लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, जब आप टोटल कर लेते हैं इसको जोड़ लीजिएगा। अगर आपकी टोटल इनकम, टोटल टैक्सेबल इनकम, यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ जो है टोटल टैक्सेबल इनकम होता है, अगर ये 12 लाख से ज़्यादा है तो आपको टैक्स में ये जो जोड़ा गया है सब आपको देना होगा। लेकिन अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 12 लाख से कम है तो ये आपको छूट मिल जाएगी जितना आपका बना होगा। तो मेरा पूरा छूट हो गया है। और जब ये छूट हो गया तो हो गया 0। 0 होने के बाद जो स्वास्थ्य कर या शिक्षा उपकर 4% होता है वो 0 पर 4% लगा 0 हो जाएगा। लेकिन अगर 12 लाख से ऊपर होता है तो इस कंडीशन में आपका जितना भी धन होगा उस पर 4% यहाँ बढ़ेगा, उसको फिर जोड़ा जाएगा और अंतिम में यही आपकी आयकर कटौती होगी जो आपको जमा करना पड़ेगा। अगर उससे ज़्यादा आपका कटा है तो आपको यहाँ पर रिफंड होगा। तो ये तरीका है। इसके लिए मैं एक बता दूं कि एक लिंक भी है, मैं आपको वो लिंक शेयर कर दूंगा। आप उस लिंक की सहायता से भी आयकर आकलन कर सकते हैं। जैसे नहीं ये है, इसमें आपको क्या करना होता है, मैं थोड़ा सा बैक लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे आप चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे पुरानी कर व्यवस्था के लिए और नई कर व्यवस्था के लिए है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे कि अपना ग्रेड ले लेंगे और ग्रेड की सहायता से गो पे क्लिक करेंगे तो नई कर व्यवस्था आ जाएगी। और इसकी सहायता से आप चाहें तो एक बार का मूल वेतन डाल के सब कुछ करना कर सकते हैं। तो इसमें अपना नाम वाम डालना होता है, क्योंकि ये चीज़ें आपका लीक हो सकता है, इसलिए मैं नहीं कहूँगा कि इस पर आप कुछ भरिए। आप पेन से भले भर लीजिएगा, इन सारी चीज़ों पर विशेष ध्यान मत दीजिएगा। इस लिंक को मैं आपको शेयर कर दूंगा। यहाँ जो जो चीज़ पूछा है आप चाहे कुछ चीज़ें भर दीजिएगा, जैसे कार्मिक का नाम भर लीजिएगा, पिता का नाम छोड़ दीजिएगा, सब पेन से भर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे पूछा था कि आप वरिष्ठ नागरिक हैं, तो मैंने नहीं किया है। लिंक पे पुलिस करेंगे और यहाँ दिव्यांगता नहीं कर देंगे। अपना पद यहाँ पे भर देना है, पैन नंबर, आधार नंबर, खाता नंबर, ये सब पेन से भरिएगा। विद्यालय का नाम यहाँ भर देना है आपको। यहाँ से ध्यान देना है कि आप किस ग्रेड पे हैं। ये लिंक भरने का तरीका मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आप जो है जिस आपका मूल वेतन जो है मैंने शुरू दिखाया मार्च में जो होगा
वो आपको सेलेक्ट करना है। एचआरए आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। वेतन वृद्धि आपकी जुलाई पे होती है, इसको सेलेक्ट करना है। एनपीएस कटौती अगर होती होगी तो एनपीएस करेंगे, नहीं कटौती होगी तो नहीं करेंगे। अगर ओपीएस कट रहा होगा तो ओपीएस करना, जो आपकी कटौती होगी करना है। इसके बाद अगर आपका एनपीएस बिल्कुल नहीं कटता है तो डिडक्शन नॉट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, और अगर ऑलरेडी कट रहा है तो इस पे करेंगे, और इस महीनों के अंदर कटा होगा तो इन पे आपको क्लिक करना है। क्योंकि मेरा पहले से चालू है तो मैं ये कर दूंगा। जीआईएस कटौती मेरे नहीं होती, जिसे कटौती होती है वो उस संख्या को सिलेक्ट कर लेगा। इसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि जो डीए वृद्धि है वो कैसे मिला है, तो चूँकि 10% एनपीएस कटौती होती है इसके अनुसार हम कर लेंगे। जिनका एनपीएस नहीं कटता होगा वो 100% ये वाला क्लिक करके खाता भी करेंगे। उसके बाद यहाँ भुगतान पे बोनस पे 100% होता है, यहाँ पे आपको कर देना है 100%। और इसमें कुछ नहीं करना है आपको। नई वाली में यहाँ से आप खंड शिक्षा अधिकारी ले लीजिएगा, प्रिंट असेसमेंट पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, आपका पीडीएफ बनके तैयार हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है, इस लिंक को मैं दे दूंगा। बाकी अगर आपकी कोई अलग समस्या, जैसे आपका चयन वेतन लग गया है और चयन वेतन भी बीच में जारी हो गया है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको अलग से बनाना होगा। और जो प्रोफार्मा मैंने पहले बताया था उस प्रोफार्मा के अनुसार ही आपको बनाना होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर कोई समस्या इससे संबंधित आपकी है तो कमेंट करिएगा। जय हिंद दोस्तों।